Welcome, welcome to the series of lectures physics. You all are welcome on my YouTube channel. Name is Grand Physics. You can find there series of lectures on topic. We are discussing Newton's laws of motion and we are solving problems on pulley, mass, string, and force combinations. So let's start today class and see how this problem can be solved. So this problem says, यह प्रॉब्लम बताता है कि दो पुली है ए और बी. ए पे एक फोर्स काम कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और ए एक दूसरे पुली बी से कनेक्टेड है और बी से दो मास, एक स्मॉल एम और एक कैपिटल एम, मास दिया हुआ है 5 kg एंड 10 kg, कनेक्टेड है और यह स्टे कर रहा है किसी सरफेस पे जैसा कि दिखाया गया है. लेट्स दिस बीइंग ए सरफेस और इस सरफेस पे यह दोनों मास स्टे कर रहा है. अब जब इस पुली ए पे एक फोर्स काम करता है तो पूछता है कि ए और एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा. और तीन कंडीशन हम लोगों के पास दिए हुए हैं. पहला कि जब इस एफ का वैल्यू 100 न्यूटन है तब क्या होगा, जब 200 न्यूटन है, 300 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो एम और एम का एक्सीलरेशन कितना होगा. और लास्ट में पूछा जा रहा है कि जब 500 न्यूटन का एक फोर्स काम करेगा तो उस टाइम पे स्मॉल एम और कैपिटल एम का एक्सीलरेशन कितना होगा. तो इसके एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए आप देखिए कि जब यह फोर्स काम करेगा तो ए के इस साइड का स्ट्रिंग जो है यह फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली यह बी ऊपर की तरफ मूव करेगा और बी जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एम और एम दोनों का मास सेम नहीं है, अलग अलग मास है. एम का 5 kg और कैपिटल एम 10 kg है. तो इस तरीके से 5 kg वाला ब्लॉक पहले इस सरफेस को छोड़ेगा, इस सरफेस से ऊपर उठेगा. यह जो मास है इस सरफेस से पहले ऊपर उठेगा, फिर अगर सफिशिएंट फोर्स उस पर काम कर रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे कितना फोर्स काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो mg का फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे इस स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो स्ट्रिंग का टेंशन काम करेगा. तो ऑब्वियसली इस पे जब टेंशन होगा तो टेंशन यदि स्मॉल mg से इसके वेट से ज्यादा होगा तो यह ऊपर की तरफ जाएगा. उसी तरीके से वह टेंशन जब इसके भी वेट से ज्यादा होगा तब ये भी ऊपर जाएगा. ऑब्वियसली ये कम है तो उस टाइम पे दोनों ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगा. तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इस पे जो टेंशन का फोर्स लग रहा है, सपोज इस पे जो काम करेगा फोर्सेस, सपोज इस पे एक फोर्स टी काम कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्वियसली इस पे भी क्या करेगा, टी अपवर्ड डायरेक्शन में. और अगर इस पुली की बात करेंगे तो पुली पे भी टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. इसको लिख देते हैं हम लोग टी नॉट. तो अगर यह टी नॉट है तो इस पुली की अगर बात करेंगे यह ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां भी टी नॉट, यहां भी टी नॉट और अपवर्ड डायरेक्शन में भी टी नॉट. इसको भी यहां लिखिए टी नॉट. तो अगर यहां से देखेंगे तो अगर ए की बात करेंगे, पुली ए की यदि बात करूं तो इस पे एफ काम कर रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या काम करेगा, 2 टी नॉट का. टी नॉट इस तरफ भी, टी नॉट उस तरफ भी, यहां भी टी नॉट का फोर्स काम करेगा. तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम इक्वेशन को लिखना चाहेंगे तो पहला इक्वेशन क्या लिखाएगा, F इक्वल्स टू 2 टी नॉट. लेट दिस इज 1. और अगर इस पुली की बात करेंगे, इस पुली की जब बात करेंगे तो इस पुली पे क्या होगा, टी नॉट ऊपर की तरफ लगेगा और 2t नीचे की तरफ. अगर बी की बात करूं इसी तरीके से, पुली बी की बात करूं तो पुली बी पे क्या लगेगा, टी नॉट ऊपर की तरफ और यहां पे क्या काम कर रहा है, टी
और टी दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन है। यहां से क्या इक्वेशन निकल करके आएगा कि टी नॉट इक्वल्स टू 2t। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी नॉट बाई टी इक्वल्स टू टी नॉट बाई 2। और जब t इक्वल्स टू टी नॉट बाई 2 होगा तो यहां से t का टी नॉट इक्वल टू 2t, यही से काम आ जाएगा। अगर टी नॉट को इस इक्वेशन में आप रखेंगे तो अब यह इक्वेशन क्या बन करके आएगा, f राइट डाउन हियर, चलिए इसको लेते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, f इक्वल्स टू 2 into 2t naught 2t, तो t इक्वल्स टू व्हाट, f बाई 4। तो यहां से आ जाएगा t इक्वल्स टू f बाई 4। तो वी कैन राइट हियर t इक्वल्स टू f बाई 4। इस इक्वेशन निकल गया, यहां से t का वैल्यू निकल गया। नाउ वी हैव 3 कंडीशंस, सो वी कैन राइट हियर t equals to f by 4, and now we can remove all these things so that we can solve the problem with conditions. So a b both the pulley have been considered, and now we are moving these things, and we should write our equation finally what we are trying to add, t equals to f by 4. So now first condition, what our first condition says, we are dealing with solution. So first, when f equals to what, 100 Newton, f equals to 100 Newton, so what will be, t equals to f by 4 means 25 Newton. So t equals to 25 Newton means what, write down now the equation of motion for a small arm. For a small arm, what will happen? A small arm force of mg in downward direction and t in upward direction. What is the value of t? 25 Newton. And what will be mg? Mg equals to 5g equals to 50 Newton. We are taking g equal to 10, so 25 Newton. Since t less than mg, t लेस देन mg, टेंशन जो है वो mg से कम है। mg कौन सा फोर्स है, mg वह फोर्स है जो इस पे नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो यह डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स से कम है, तो एक्सीलरेशन इसका क्या होगा, यह मूव ही नहीं करेगा। एक्सीलरेशन ऑफ m एंड m बोथ, एक्सीलरेशन ऑफ m and m, capital M both, is 0। इस कंडीशन में यह मूव नहीं करेगा, बिकॉज द फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज लेस इन मैग्नीट्यूड विथ रेस्पेक्ट टू द फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है इससे अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स जो है वो कम है। तो अगर फोर्स कम होगा, अगर ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कम है, तो यह इसको मूव करने के लिए नहीं देगा। और जब m नहीं मूव करेगा तो m का वेट और इससे ज्यादा है, 10 kg है, तो ये अभी मूव नहीं करेगा। इस तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट जो है वह रेस्ट पे रहेगा, इस पे कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। सो यू कैन राइट इट डाउन। नाउ वी शैल सॉल्व व्हेन f इक्वल्स टू 300 न्यूटन। व्हाट दिस प्रॉब्लम सेज, नाउ वी आर कंसीडरिंग f इक्वल्स टू 300 न्यूटन। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ t? t equals to 300 by 4 equals to 75 Newton. So now you can calculate t equals to 75 and mg, small mg will be 50 Newton. So now t is greater than mg. अब ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि सपोज दिस एक्सीलरेशन इज a,
it is moving in upward direction because now this tension is greater than this force mg which is acting in downward direction. So write the equation. What will be the equation? T minus mg equals to ma. So now a equals to what? T minus mg by m. What will be T 75 minus mg 50 by a 5. What it means 25 by 5? 5 meter per second square. For this block weight is what? Mg equals to 10 into 10, that is 100 Newton. But the force of tension this on this block, if you are talking on this block, here what we are getting? 100 Newton, and here what we are getting? 75 Newton. So this will not move. Means acceleration of this in second condition will be 0. So acceleration of capital L will still remain 0. Fine. So now see the third one. What is the value of force? Now the force has been increased to 500 Newton. Then what will be the value of T? 500 by 4, and it is 125 Newton. So now what is the value of mg? Value of mg is 50. This tension has become what? 125. So it will move. In the same way, if we are talking about capital M, in this direction, mg equals to, right, mg equals to 100 Newton, and in upward direction tension equals to T equals to 125 Newton. So now both the block will move, and they will move with different accelerations. So now for finding the direction of the acceleration of this, what we can write? T minus mg equals to ma. So now a equals to what? T is 125 minus mg 50 by, for this block, m means 5. What will be? 75 by 5. 75 to 15 meter per second square. And for this, if we write in the same manner, what will happen? This is for a small block. For capital block, what will be? 125 minus 100 by 10. 25 by 10 means 2.5 meter per second square. So now, if the force is greater than 125 Newton, then this both these blocks will move in upward direction. वह नहीं होगा. इस प्रॉब्लम में क्या करना है कि कैलकुलेशन में एक चीज देखना है कि यह जो टेंशन काम कर रहा है, इस वाले पुली से जो टेंशन जा रहा है, इस टेंशन का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करना है. और यदि इस टेंशन का वैल्यू इसके वेट के वैल्यू से ज्यादा है, तभी यह ब्लॉक अपने पोजीशन से मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा. तो इस चीज को कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले टेंशन कैलकुलेट करना है और देखना है कि यह टेंशन का जो वैल्यू है यह इसके वेट के वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं. इन द सेम वे स्ट्रिंग सेम है, तो अगर इस पार्ट में टेंशन टी है तो इस पार्ट में भी टेंशन टी ही होगा. यदि टी ग्रेटर है इसके वेट से, तो इस कंडीशंस में यह दोनों का दोनों ब्लॉक कुछ इस एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगा. एक्सीलरेशन दोनों का जो होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि वेट जो है वह अलग अलग है दोनों का. तो इस तरीके से अगर करेंगे तो इस तरीके से ऊपर जाने के लिए दोनों का एक्सीलरेशन कुछ आएगा. तो नाउ वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नाउ सी some other problem. We can solve one more problem in this class. And what this problem says, just let me draw the figure. Whoa. There is a surface, a mass of m1
is connected to a pulley in this manner. This pulley is fixed one. Now this is M2 and this is M3. Three blocks of mass M1, M2 and M3 are connected as shown in figure. All the surfaces are frictionless. There is no friction on this surface. All the surfaces are frictionless and the string and the pulley are light. The string and the pulley are light. Find acceleration of M1. You have to find out the acceleration of this one. Suppose you know this. So now let's see what will happen in this case. In this case, if we see suppose I name this pulley A and this is B. तो now अगर हम देखते हैं तो यह M1 यहां से लेकर के इस पुली के साथ कनेक्टेड है, करेक्ट, और M2 M3 दो ब्लॉक है जो कि इस पुली से किसी दूसरे स्ट्रिंग से कनेक्ट होकर के फ्री फॉल करेगा। तो क्या होगा, सपोज कीजिए कि अगर यह ऊपर वाला पार्ट नहीं हो, यहां से यह ऊपर वाला पार्ट नहीं हो, यह पुली फिक्स्ड होता, अगर यह पुली यहां से फिक्स्ड होता तो M2 M3 में जिसका वेट ज्यादा होता वो नीचे की तरफ और जिसका वेट कम होता है ऊपर की तरफ मूव करता। अगर ये यहां से फिक्स्ड होता तो क्या होता है, अगर M3 ज्यादा है तो M3 नीचे की तरफ आता और M2 ऊपर की तरफ आता। लेकिन यह पुली जो है वो फिक्स्ड नहीं है। इट मीन्स यह पुली इस पे टेंशन का फोर्स लगाएगा और यह इसको राइट वर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इसको मूव करवाएगा। सपोज दिस इज A0, इसी A0 का वैल्यू आ रहा है। तो जब यह ब्लॉक आगे की तरफ राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो यह पुली नीचे की तरफ आएगा। तो अगर ये A0 है तो यह पुली का भी एक्सीलरेशन क्या होगा, A0। सपोज कंसीडरिंग दिस पुली M2 M3 एज ए सिस्टम, अगर इसको ही एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं तो A2 जितना आगे बढ़ेगा, क्योंकि यह इस धागा का लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, तो M1 जितना राइट वर्ड डायरेक्शन में जाएगा यह पुली B जो है वो नीचे की तरफ भी क्या आएगा, उसी डायरेक्शन में आएगा। और यह किसके रेस्पेक्ट में आएगा, तो ग्राउंड पे, नीचे से खड़ा होकर के जब कोई आदमी देख रहा होगा तो ये काम होगा। बट अगर इस पुली पे बैठ करके कोई आदमी M2 M3 के मोशन के बारे में देखे, पुली पे ही, अगर वह पुली पे है तो क्या देखेगा, सपोज M2 का वेट कम है तो M2 A एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा और M3 उसी एक्सीलरेशन से क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। ये कब होगा, जब पुली से कोई आदमी देखेगा। लेकिन जब ग्राउंड से कोई भी आदमी देखेगा तो क्या देखेगा कि यह A0 से नीचे आ रहा है और A से ऊपर जा रहा है। मतलब क्या हो गया कि A0 माइनस A से यह पूरे का पूरा जो है वो क्या हो रहा है, पुली नीचे की तरफ आ रहा है। इस ब्लॉक के लिए सही होगा। उसी तरीके से जब इस ब्लॉक के लिए लिखेंगे तो यह चूंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो A0 प्लस A एक्सीलरेशन से क्या होगा, यह भी नीचे के तरफ ही आएगा। क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। चूंकि यह पूरा का पूरा पुली जो है, यह दोनों ब्लॉक जो है यह इस पुली से कनेक्टेड है और यह पुली ही A0 एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। तो ग्राउंड से जब देखेगा तो इसका जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो A0 माइनस A इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में क्या है, ये है, नीचे की डायरेक्शन में क्या है, ये है। लेकिन जब इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो यह पूरे का पूरा सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो नेट एक्सीलरेशन की जब बात करेंगे तो M2 भी नीचे ही आ रहा है, M3 भी नीचे ही आ रहा है। लेकिन जब इस पुली से देखेंगे तो M2 ऊपर भी जा रहा है। ऑल्दो इस धागा के लेंथ के चलते M2 ऊपर की तरफ और M3 नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन यह पूरा का पूरा पुली जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इसीलिए A0 माइनस A से M2 और A0 प्लस A से M3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो क्या होगा,
इस ब्लॉक के लिए सपोज यहाँ टी काम कर रहा है, तो इसके लिए अगर हम बनाएंगे तो यहाँ भी टी काम करेगा, अगर इस पुली के लिए सोचे तो। और सपोज करते हैं कि इस पे जो है इसको टी नॉट ले लेते हैं, तो यह टी काम करेगा, यहाँ भी यह टी काम करेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी, क्वेश्चन ऑफ मोशन लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे? तो पहला देखिए, अगर ये पुली है, ये मासलेस पुली है, ये ऊपर टी नॉट काम कर रहा है और नीचे 2। अगर इस पुली की बात करेंगे, पुली बी की, अगर पुली बी की बात करेंगे तो टी नॉट इन अपवर्ड डायरेक्शन, टी डाउनवर्ड डायरेक्शन, यही दो फोर्स काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, टी नॉट इक्वल्स टू 2t। तो यहां से क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू टी नॉट बाई 2। अब इक्वेशन टी मिल गया आपको, आप और इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिए थे। अगर इस ब्लॉक के लिए लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्या होगा, सिंगल फोर्स काम कर रहा है टी नॉट, तो टी नॉट इक्वल्स टू m1 इंटू जी। तो टी नॉट का वैल्यू कितना है, 2t। 2t के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2t इक्वल्स टू m1 इंटू जी। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1g बाई 2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इस ब्लॉक के लिए हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है। अब अगर इस ब्लॉक m2 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, यह पूरे का पूरा सिस्टम क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है। तो अगर m2 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, इस पे m3g डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, यही होगा। इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, m2g माइनस t इक्वल्स टू m2 a नॉट माइनस a। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, जो इक्वेशन लिख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि a नॉट माइनस a एक्सीलरेशन से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यहाँ से अगर कोई खड़ा होकर के कोई इसके मोशन को एनालाइज करेगा तो वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कितना हो गया ये इक्वेशन। तो t का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, m2g माइनस m1g बाई 2 इक्वल्स टू m2 a नॉट minus m2a, what that implies 2 m2g minus m1g equals to 2 m2 a naught minus t naught equal to m1 into a naught a naught by 2, m1 into a naught by 2 or m2 a. Correct. So what will be the second equation? Write down the second equation. First equation is, write down here, first equation is t equals to m1 a naught by 2. Second equation what will be? What will be second equation? 2mg, 2m2g minus m1 into a naught equals to 2 m2 is there. m2 a naught minus 2 m2a. We have written down the second equation. Now you should write the third one. What will be? Pulley is same. So if we are writing the equation for third, what will be, m3g? Write down m3g minus t. T will be m1 a naught by 2. Correct? Equals to m3 a naught plus a. What we can write from here? 2 m3g minus m1 into a naught equals to 2 into m3 a naught plus 2 into
m3 into a. This will be equation number 3. So now from this equation and this equation we can see that we have only two variables, a0 and a. So you can replace a to get the value of a0. So what will be the value of a if we are trying to solve this equation? What will be from this equation? What will be the value of, right from this a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2m3g माइनस m1 a0 निकालना है, a0 इक्वल्स टू, राइट इन दिस वे, माइनस 2m3 a0 equals to 2m3 and what will be the value of a? 2m2g minus m1 a0 minus, no, right in this way, 2m2 a0 minus 2m2g plus m1 a0 by 2m by 2m2. So now we don't have a in this equation. So solve this for a0. This is something बड़ा सा equation है. तो ये m0 a0 a0 यहाँ भी a0 यहाँ भी a0, ओनली a0 ही वेरिएबल है. तो इसको a0 में ला करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. जैसे ही इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको m1 m2 और m3 के टर्म में एक इक्वेशन मिलेगा जो कि इसका आंसर होगा. अगर इस बुक में मैं देख कर आपको बताऊं तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन क्या आएगा, सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, a इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है g बाई 1 प्लस m1 बाई 4, ओके, 1 बाई m2 प्लस 1 बाई m3. This will be the answer for this. So solving this equation, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप a0 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा. मेन प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि यह अगर नीचे की तरफ आ रहा है या नीचे की तरफ अगर नहीं आएगा ही, क्योंकि यहाँ से जो धागा रिलीज होगा या पूरे बी जो एक पुली है उस पूरे सिस्टम को बी m2 m3, अगर इसको एक पूरा सिस्टम ले लें हम, इस पूरे सिस्टम को ही वो नीचे की तरफ लेके आएगा. तो उसके अंदर का पार्ट b2 भी अगर ऊपर भी जा रहा है या इसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, यह नीचे की तरफ आएगा. तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सीलरेशन का वैल्यू. सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास when we shall be solving some problems on constant equations. We have learned a single topic. We have discussed constant equation in a single topic, but we shall be solving some more problems on that so that we will have a good concept on the constant equations. Let's see you all in the next class. Till now, go and study hard. Thank you very much.